अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। कराची स्टॉक कारकर्दगी के एतबार से दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। भारत के सबसे बड़े कार बनाने वाले इदारे में मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। आईफोन 4S एशिया पहुंच गया। वजारत पेट्रोलियम और CNG एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। चीन में महंगाई की शरह कम हो गई। और पाकिस्तान का तुर्की के साथ कपास बरामद करने का मुआहदा तय पा गया। और अब खबरों की तफसील। दुनिया में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी गुज़िश्ता साल इंतहाई मुस्बित रही और आमदनी के लिहाज से स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में चौथे नंबर पर रहा। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2011 को इख्तिताम पजीर होने वाले माली साल में एशियाई मंडियों ने मजमूई तौर पर इंतहाई मुस्बत कारकर्दगी पेश की और स्टॉक मार्केट रिटर्न के हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चौथे नंबर पर रही। आमदन के एतबार से दुनिया में 48% सालाना रिटर्न के साथ श्रीलंकन स्टॉक पहले, 33% रिटर्न के साथ इंडोनेशियन स्टॉक दूसरे, 30% रिटर्न के साथ थाईलैंड तीसरे और 28% सालाना मार्केट रिटर्न के साथ पाकिस्तानी एक्सचेंज चौथे नंबर पर रही। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि पाकिस्तानी मार्केट्स में ताहाल इस्तेहकाम और सरमायाकारों के लिए वसी मौके मौजूद हैं, जबकि सरमायाकारों का एतमाद मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। भारत के सबसे बड़े कार बनाने वाले इदारे मारुति सुजुकी के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी है, जबकि उनका साथ तमाम मजदूर और तिजारती यूनियंस दे रही हैं। भारत की मारूफ तिजारती यूनियंस और आला तरीन जामियात के तलबा ने हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन से इजहार यकजहती किया है। भारत में कार बनाने वाले सबसे बड़े इदारे में होने वाली ये हड़ताल यौमिया 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान का बाइस बन रही है, जबकि मुलाजमीन ने मुतनब्बे किया है कि अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो मारुति के तमाम प्लांट्स पर काम रोक देंगे। जबकि मारुति सुजुकी के तर्जुमान का कहना है कि 29 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हड़ताल के बाइस मारुति गाड़ियों की पैदावार तकरीबन रुक गई है और मारुति सुजुकी, जिसके 52% हिस्से जापानी इदारे सुजुकी मोटर्स की मिल्कियत हैं, अब तक इस हड़ताल से 2600 गाड़ियों की पैदावार रोक चुका है। जबकि मुलाजमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने उन्हें रोकने या उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की तो एहतजाज एक प्लांट तक महदूद नहीं रहेगा। 13 रोज से जारी 800 मुलाजमीन की इस हड़ताल के बाद अब तक इदारे को 250 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि पैदावार और सेल्स में 1.8% कमी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और जापान की मंडियों में कदम रखने के बाद आईफोन 4S एशियाई मंडियों तक रसाई में कामयाब हो गया है। दुनिया भर में इंतहाई तनकीद का निशाना बनने वाला एप्पल आईफोन 4S एशिया में मरकज़ निगाह बन रहा है। सिडनी में आज सुबह मुतारिफ करवाए गए आईफोन की पजीराई के लिए एप्पल के मद्दाह 2 दिन से मुंतज़िर थे। मद्दाहों का कहना था कि दर हकीकत ये एप्पल नहीं बल्कि आजहानी स्टीव जॉब्स को पेश किए गए खराज तहसीन का एक अंदाज है। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद ही ये सूरत हाल जापान में भी नजर आई, जहां मदाहों ने एप्पल स्टोर्स खुलते ही धावा बोल दिया। गुज़िश्ता रोज से जारी वजारत पेट्रोलियम और CNG एसोसिएशन के मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। गैस लोड शेडिंग और नरखों में इस्तेहकाम के लिए वजारत पेट्रोलियम और CNG एसोसिएशन के माबैन होने वाले मुज़ाकरात कोई नतीजा फराहम नहीं कर सके। मुज़ाकरात के पहले दौर में गैस लोड शेडिंग के दिनों में कमी या CNG स्टेशन के इस्तिस्ना का मामला ज़ेर गौर आया, लेकिन कोई हल सामने ना आ सका। जबकि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने गैस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रीक़ों का इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया है। चीन में शरह महंगाई नुमाया कमी के साथ 6.1% तक पहुँच गई है। चीन की कौमी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से आज जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह चीन में महंगाई की शरह में कमी देखी गई, लेकिन ग़िज़ाई अजनास की बढ़ती हुई कीमतों से जाहिर है कि हुकूमत और महंगाई की जंग का खात्मा नहीं हुआ है। चीन में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 13.5 जबकि दीगर अशियाए सर्फ की कीमतों में 2.9% का इजाफा हुआ है, जो वाज़ेह फ़र्क को जाहिर करता है। बीजिंग के रिहायशियों का कहना है कि अगरचा ज़्यादा मुश्किलात नहीं, लेकिन ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे से ख़रीदारी काफ़ी सोच विचार के बाद करना पड़ती है और गोश्त की कीमत में इजाफे के बाद आवाम में सब्जियां खाने का रुझान जड़ पकड़ रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन कपास बरामद करने का मुआहदा पाकिस्तान में कपास की कीमत मुस्तहकम करने का सबब बनेगा। तुर्की इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान से 5 मिलियन कॉटन बेल्स दरामद करेगा।
माहिरीन और कपास की तिजारत से मुतालिक अफराद का कहना है कि अगरचा पाकिस्तान बजाते खुद भी कपास का बहुत बड़ा सारिफ है, लेकिन हमसाया ममालिक के बजाय पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान कपास की तुर्की बरामद को फौकियत देंगे, जिसकी वजह बेहतरीन पाक तुर्क इक्तिसादी, तिजारती, दिफाई और सरमायाकाराना ताल्लुकात हैं। तुर्क वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान ने इसराइल से तिजारती रवाबत के खात्मे के बाद पाकिस्तान से कपास बरामद को अवलियत दी है, ताकि दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी, तिजारत और ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। अब नज़र डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया और कारोबारी हिस्स में भी मंदी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 0.85% मंदी के साथ 8,747.96, हैंग सेंग 1.36% मंदी के साथ 18,501.79 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स में भी मंदी का रुझान देखा गया। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के अख्तिताम पर तेज़ी का रुझान देखा गया। आज के एसी 100 इंडेक्स 28.42 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 11,994.71 पर बंद हुआ। आज कुल 338 कंपनियों के कारोबारी हिस्स के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 164 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में तेज़ी, 149 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में मंदी देखी गई, जबकि 25 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 87.70, कीमत फ़रोख्त 88.10, बरतानवी पाउंड 137.30, 139.30, यूरो 120.30, 122.30, कैनेडियन डॉलर 85.50, 89.00, इमारती दरहम 23.70, 24.10, सऊदी रियाल 23.20, 23.50, जापानी येन 1.15, 1.16, चीनी योन 13.10, 13.60, मलेशियन रिंगिट 28.10, 29.10, कुवैती दिनार 308.20, 309.50, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 88.80, 91.50, भारतीय रुपया 1.65, 1.75। ये थी अब तक की बेज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बेज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।